श्वेता के पास चलते हैं, किसानों के बीच है श्वेता। जी बिल्कुल सुमित जी, जिस तरह से अभी तो और भी चीजें खुलकर सामने आएंगी, लेकिन मोटी मोटी बातें जो इस बार किसानों के लिए, छोटे और सीमांत किसानों की बात तो निर्मला सीतारमण ने कही कि उन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। खासकर काजू, कोको और नारियल उत्पादन पर जोर दिया है। और आप ये समझ सकते हैं कि ये जोर क्यों दिया गया है। तमिलनाडु में चुनाव होने हैं और जाहिर सी बात है कुछ किसान तो यहाँ जो मौजूद है उसे चुनावी बजट भी बता रहे हैं। इन्हीं से फटाफट रिएक्शन लेते हैं। बजट को कैसे देख रहे हैं किसान? बजट में जो बजट दिया गया है वो किसानों को एक तरीका से बहुत बहकाने वाला काम किया गया है। और किसानों के लिए पहले बोला गया था कि किसानों के लिए अच्छी आय का स्रोत करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन नारियल, अखरोट ये चीजें करके किसानों के लिए क्या किया है? किसानों के लिए कुछ नहीं किया है। आप कैसे देख रहे हैं? हाँ जी, किसान के लिए तो कुछ भी नहीं किया। कुछ भी नहीं। किसान सम्मान निधि की बात हो रही थी, बढ़ेगी राशि, वो भी कुछ भी नहीं जी। अब यहाँ का नारियल हो रहा है जी, ये तो वहाँ की बात है कि वहाँ चुनाव होने, इसलिए वहाँ की बात इन्होंने रखी। बजट इसलिए भाटी जी आप कैसे देख रहे हैं? ये श्वेता जी डिफॉर्म बजट है और ये किसानों के निराशाजनक बजट है। ये किसानों के साथ छलावा है। ये चुनावी बजट है जहां पर भाजपा को अपना लाभ लेना है। आप देख लीजिए, हम यहाँ पश्चिम में बैठे हैं, यहाँ पर गेहूं की खेती होती है, धान की होती है। आप यहाँ पर अखरोट और ये नहीं होते हैं, यहाँ नारियल नहीं होता है। और ये हमारे साथ एक बहुत बड़ा एक धोखा इस तरह से किया जा रहा है कि नारियल वहां से चलता है 30 रुपए में, अब वो हमें मिलता था यहाँ 60-70 रुपए में। अब वहाँ नारियल की जो कीमत बढ़ेगी किसान को नहीं मिलेगी, वहां पर एक्सपोर्टर को फायदा होगा। सरकार कारोबारियों को, बिजनेसमैनों को फायदा करने के लिए बजट लाई है। इसमें किसान नाम के शब्द को कुचल दिया गया है। किसान की पूरी तरह से किसान सम्मान निधि को लेकर बहुत उम्मीदें थी। किसान, मैंने आपसे इस बजट आने से पहले मैंने कहा था 15,000 रुपए कर दी जाए। आपने कहा नहीं 6 से 9 हो जाए तो और अच्छा रहेगा, तो हमने तो कहा चलो 9 ही हो जाए। उम्मीद तो रहती है, लेकिन इन्होंने किसान सम्मान निधि और पूरे बजट में मैं अभी पूरा आया नहीं, जितना मैंने पढ़ा है उसके हिसाब से कहीं भी किसान के लिए कुछ भी इन्होंने नहीं किया है जैसे दावे कर रहे हैं। किसानों के लिए बात तो कही गई है आय बढ़ेगी, लेकिन कैसे बढ़ेगी अभी खुलकर सामने नहीं आया। देखिए मैडम जी श्वेता, इस देश में सबसे बड़ा उपभोक्ता। श्वेता आप रिएक्शन लेते रहिए, हम आप रिएक्शन ले लेते हैं। वाराणसी में इस वक्त ज्योति मुझे दिखाई दे रही है। ज्योति, आम आदमी का क्या रिएक्शन है वहां पर? ज्योति क्या मुझे सुन पा रही? देखिए, आम आदमी की अगर हम बात करें तो ज्यादातर काशी घूमने आने वाले युवा हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे भी मैं बातचीत कर रही थी। हालांकि एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा थी, थोड़ी मायूसी भी है, लेकिन बनारस को लेकर काफी सारे ऐलान किए गए हैं। आप लोग बनारस घूमने आए हैं क्या? आज बजट में हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स का निर्माण होगा जिससे दिल्ली, सिलीगुड़ी जैसे जो अलग अलग शहर हैं वो वाराणसी से जुड़ पाएंगे। ऐसे में डेवलपमेंट आने वाले सालों में इस बजट से दिख रहा है। हाँ दिख रहा है, बजट तो दिख रहा है, पर इधर मैनेजमेंट नहीं है, ट्रैफिक का बहुत है अभी। अच्छा, हाँ ट्रैफिक के लिए कुछ करना चाहिए। हाँ, काफी करना चाहिए ट्रैफिक। आज के बजट पे क्या रिएक्शन है आप लोग का? आज के बजट में जैसा अभी मणिकर्णिका घाट का डेवलपमेंट का काम चल रहा है, हाँ। तो अभी वो थोड़ा फास्ट होना चाहिए और वो जब होएगा और रेल कॉरिडोर भी होएगा तो ऑलमोस्ट सभी के लिए वो अच्छा होएगा क्योंकि कनेक्टिविटी बढ़ेगी उससे। ठीक है। और युवाओं के लिए जिस तरीके से खासतौर पर शिक्षा और रोजगार को लेकर बड़ी उम्मीदें थी, ऐसे कोई बहुत बड़ा अनाउंसमेंट तो नहीं हुआ है? नहीं अब एक बार और चलेंगे अपने सहयोगी राकेश के पास। राकेश पांडे एविएशन स्टूडियो में है, एविएशन एक्सपर्ट्स के साथ। राकेश, वहां पर जो मौजूद है आपके साथ एक्सपर्ट, कौन लोग अभी भी हैं और वो क्या रिएक्शन दे रहे हैं? हाँ, मैं पूछ ही लेता हूं सुमित जी। बहल सर, क्या लगा बजट में? देखिए, बजट में 2-3 चीजें एविएशन सेक्टर के बारे में आई थी। सबसे पहले कि सी प्लेन्स को जो है उसके ऊपर कंसेशन दिए जाएंगे मैन्युफैक्चर करने के लिए इंडिया के अंदर। इससे जो इनलैंड वाटरवे, जैसे 2 ऑलरेडी गुजरात के अंदर है साबरमती नदी के पास, तो उधर सी प्लेन की फैसिलिटी ऐसे हम 14 और कर रहे हैं। और दूसरी बड़ी अहम चीज जो उन्होंने कही है कि जो एयरक्राफ्ट के पार्ट्स हैं जो कि मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरऑल में इस्तेमाल किए जाते हैं, खासकर जैसे इंडिगो है उसके 3 सेंटर हैं और वो 3 सेंटर कहां पे है? दिल्ली में है, गुड़गांव में है, हैदराबाद में है। उसी तरह एयर इंडिया के भी हैं। तो इनको बहुत फायदा होगा इनके मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरऑल करने के लिए जहाजों को, क्योंकि वो कस्टम ड्यूटी से एग्जेम्प्ट होंगे। और एक चीज का ख्याल जो हम रख रहे थे कि एविएशन टरबाइन फ्यूल पे शायद इस बार उसको जीएसटी में लाया जाएगा और उसको हटा दिए जाएंगे वैट और दूसरे टैक्सेस से। तो वो अभी फाइन प्रिंट तो नहीं आया है। ये तो वैसे भी सर मुझे लगता है कि जो जीएसटी की बात है वो उसका फैसला जीएसटी काउंसिल में जाकर होता है कि किसको जीएसटी
फ्रेमवर्क में लाना है नहीं लाना है, तो ये तो शायद बजट में वैसे भी वंदना जी नहीं होना था। अगर ये कभी कार्बाइन फ्यूल जिसकी हम बार बार चर्चा कर रहे थे वो अगर जीएसटी फ्रेमवर्क में आना भी होगा तो शायद उसका फैसला जीएसटी काउंसिल में होगा। आपका असेसमेंट क्या है? मेरा असेसमेंट भी यही है, ये फेज मैनर में होगा, बट डेफिनेटली इट इज़ मूविंग टुवर्ड्स इट। और दूसरी बात, एडिंग टू व्हाट इज जस्ट बीन सेड, ऑफ कोर्स देयर विल बी नो कस्टम्स ड्यूटी एक्साइज ऑन योर रॉ मटेरियल्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग, रिपेयर एंड ओवरऑल। बट जो मुझे सबसे अच्छा जो इसमें लगा है वो लगा है कार्गो फ्रेट कॉरिडोर्स विच इज़ दंकुनी टू सूरत। यही हाल रहा तो लोहे पर पीतल चढ़ा करके जेवर बनाने पड़ेंगे। और ये बजट गरीब के समझ के बाहर है। जो बुनियादी चीज़ें हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, आप सोचिए उत्तर प्रदेश का हाल आपने सुना होगा, देखा होगा। पोस्टमार्टम होना है किसका, और पोस्टमार्टम के लिए ले किसको जा रहे हैं? ओटी में जाना किसको था, ले किसको जा रहे हैं? ये तो स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल है। और शिक्षा का हालत ये है। सवाल खड़े करते हुए बजट पर विपक्ष के नेता हैं अखिलेश यादव। अपने जैसा वो सोचते हैं वैसा वो दिखा रहे हैं, वैसा वो बता रहे हैं। हमारी सहयोगी रंजीता झा हैं, उन्होंने भी कांग्रेस के नेता इमरान मसूद से बात की है संसद में। वो कांग्रेस के सांसद हैं। अगर वो तैयार हो साउंड बाइट तो वो भी सुन लेते हैं कि क्या कहा कांग्रेस के इमरान मसूद ने। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद है हमारे साथ बात करने के लिए। इमरान भाई, बजट कैसा लगा? खाली, कुछ भी नहीं है, खाली डब्बा है। आप उम्मीद कर रहे थे कि टैरिफ की मार झेल रहे हैं एक्सपोर्टर, कुछ राहत मिलेगी। जो अमेरिका को एक्सपोर्ट हो रहा था उनको कुछ राहत देने का काम करेंगे, लेकिन खाली डब्बा हाथ में, जिक्र भी नहीं किया। ना मुरादाबाद के लिए, ना सहारनपुर के लिए, ना भदोही के लिए कोई जिक्र नहीं है उन सेक्टर्स के लिए जिन सेक्टर्स के अंदर एक्सपोर्ट अमेरिका हो रहा था। तो विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है इस बजट पर। सेंसेक्स में भी भारी गिरावट देखी गई है। सोना, चांदी, शेयर मार्केट सब गिरा हुआ है इस टाइम पे, लेकिन माना जा रहा है कि ये त्वरित रिएक्शन है। आने वाले वक्त में चीजें इंप्रूव करेंगी जब कल वह शेयर मार्केट खुलेगा। होंगी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और एक स्टेट है। बिल्कुल, देखिए सेमीकंडक्टर्स और क्लाउड सर्विसेज, ये जहाँ पे यूथ, इनफैक्ट आईटी सेक्टर से काफ़ी ज़्यादा लोग, इनफैक्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस जिसमें इन्वेस्टमेंट बहुत लंबे अरसे से हुई है कंट्री में, और इतने हज़ारों के नंबर्स में हर साल इंजीनियर्स निकलते हैं, और जो टॉप क्रीम जो है वो यूएस निकली, ब्रेन ड्रेन जिसको हम कहते हैं, लेकिन बल्क जो इंजीनियर्स का है वो इंडिया में ही रहता है। और उनके पास हमने देखा है पिछले 20-25 सालों में इंजीनियर जो है अपने एरिया से निकल के किसी और एरिया में काम करते रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग या ह्यूमन रिसोर्स या बिल्कुल ही अलग सेल्स मार्केटिंग, उसमें जा रहे थे। लेकिन अभी जो फोकस निर्मला सीतारमन ने दिखाया है सेमीकंडक्टर्स में, प्रेशियस एलिमेंट्स में और क्लाउड सर्विसेज में, ये 3 एरियाज़ है जहां इंजीनियरिंग सेक्टर के लोग जो है अकोमोडेट हो सकते हैं। यूथ जनरेशन जी जिसको हम कहते हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ है, एंटरप्रेन्योरशिप की अपॉर्चुनिटी है, एमएसएमईज़ की अपॉर्चुनिटी है। और इसलिए मुझे लगता है कि शेयर मार्केट में इन सारे सेक्टर्स में हमें पॉजिटिव ट्रेंड आने वाले दिनों में। आप सब एक्सपर्ट से मैंने बात की, एक बार जमीन पे चलते हैं, आम आदमी क्या सोच रहा है उस पर, उसका रिएक्शन जानते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी राकेश जुड़े हुए हैं हमारे एविएशन स्टूडियो से, श्वेता जुड़ी हुई है जो किसानों के साथ मौजूद है नोएडा के डासना में, ज्योति मिश्रा हमारे साथ वाराणसी से हैं, और कुछ देर पहले मेरे सहयोगी हैं, उन्होंने रंजीता पार्लियामेंट में रिएक्शंस लिए हैं, वो भी हम आपको सुनाएंगे विपक्ष क्या कह रहा है। डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। एक रिएक्शन लेना चाहूँगा मैं दोनों डिफेंस एक्सपर्ट का। जनरल मेस्टन, आपका रिएक्शन इस बजट को देखने के बाद? और देखिए, पहली बात, डिफेंस एलोकेशन के बारे में तो कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन ओवरऑल जो इम्पैक्ट मेरा ये है, पहली बात ये प्रोसेस ड्रिवन बजट है। कहने का मतलब है इस बजट का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है, फोकस है विकसित भारत, और कुछ चीज़ें का फर्क दिखेगा आज से 5 से 10 साल के बाद। जैसे डिफेंस के लिए और पूरी इंडिया के लिए सेमीकंडक्टर्स और ये जो रेयर अर्थ मेटल्स के बारे में उन्होंने बताया, एक्सट्रैक्शन, माइनिंग, और उनके लिए कॉरिडोर्स बनाए गए हैं। इसका
कहने का मतलब है आपका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है भारत में डिफेंस का वो काफ़ी कम हो जाएगा, क्योंकि जब हमारे खुद के सेमीकंडक्टर्स होंगे और रेयर अर्थ मेटल्स का उसमें एप्लीकेबिलिटी होगी तो कॉस्ट का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। तो इसलिए 5 से 10 साल के अंदर आप ठीक है, मैं लौटता हूँ, एक एक रिएक्शन ले लूँ, बाकी सबके पास आता हूँ, फिर पूरा विशेष तरीके से विश्लेषण करेंगे।